आज हम सुनते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ऐसी बातें जिन्हें हम ध्यान में रखकर अपनी सोच बदल सकते हैं और जिससे कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक मार्ग जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान को उसकी ज़ुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जिस मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा मनुष्य ना सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान सब एक जैसे समझता है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तब वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वो भागकर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्त के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, ताकि फसल अच्छी और सुख देने वाली हो। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालने या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान को खुद देना पड़ता है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो या उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है।
यही प्रकृति का नियम है। सलाह, साथ और समय या बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले के कालिक पर नहीं। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज़्यादा कद्र करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। जय श्री कृष्ण।